हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में जो हम आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और चैप्टर नंबर 30 ये ओल्ड बुक के अनुसार है और न्यू बुक के अनुसार अपना एक बार चेक कर लेना होगा। नाम से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का पार्ट 1 फर्स्ट वीडियो क्लासेस हम आज करवा रहे हैं, जिसमें हम जो इसमें हमको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालना है। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम किसका निकालना है? कुछ हम शेप पढ़े हैं, जैसे कि क्यूबॉइड पढ़े हैं, क्यूब पढ़े हैं, और कोन, सिलेंडर, स्फेयर, हेमिस्फेयर, ये जितने तरह का हम लोग शेप के बारे में जानते हैं पहले ही पढ़ाया जा चुका है, क्लास 9 में भी था। तो उससे रिलेटेड हम आज का फर्स्ट क्लासेस में हम आज फॉर्मूला बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला बताना शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा क्यूबॉइड। राइट, क्यूबॉइड का डिजाइन इस तरह का होता है। किसी भी तरह का हम जनरली जो बॉक्स होता है वो क्यूबॉइडल ही होता है। जैसे ये एक जो शेप है ये भी क्यूबॉइड का ही शेप, चौकोर होगा, रेक्टेंगुलर होगा एंड 3 डायमेंशनल होगा, जिसमें एक लेंथ होगा, एक ब्रेथ होगा और एक हाइट होगा। L फॉर लेंथ, B for breadth, H for height। ठीक है, अब इससे रिलेटेड दो चीजें, 2-3 फॉर्मूला आएगा। सबसे पहले एक फॉर्मूला आएगा वॉल्यूम निकालने के लिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा L इंटू B इंटू H। जब भी क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने के लिए बोला जाएगा तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट का वैल्यू का फॉर्मूले में उसकी वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। दूसरा सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है टोटल सरफेस एरिया और एक होता है लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब तो सबको पता हो जाता है। क्यों? क्योंकि टोटल सरफेस एरिया का मतलब हर सरफेस का एरिया का मिलाकर टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब लेटरल सरफेस एरिया का क्या मतलब हो जाता है? जैसे इस क्यूबॉइड का शेप में जो डस्टर है इसको रखा हुआ है, तो इसका जो साइड के सरफेस का जो एरिया होगा वो लेटरल सरफेस एरिया कहलाएगा। दैट मीन्स इसका मतलब किसी भी तरह का शेप होगा, टॉप एंड बॉटम को छोड़ देना है और साइड का एरिया को निकालेंगे और उसी को बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो इसमें दो फॉर्मूला होता है। एक होता है टोटल सरफेस एरिया और जिसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू LB/BH/HL। ध्यान रहे, LB का मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। अल्फाबेट जब साथ में रहता है और बीच में कोई साइन नहीं होता है तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। थर्ड फॉर्मूला इसी का अगर मैंने बताया कि एक और सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला जाता है, वो है हमारा लेटरल सरफेस एरिया। इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा L इंटू L प्लस बी, 2 ब्रैकेट्स L प्लस बी ब्रैकेट क्लोज इंटू H। राइट। फोर्थ नंबर एक और फॉर्मूला आता है लेंथ ऑफ डायगोनल। डायगोनल जनरली बड़ा होता है, वन कॉर्नर से अपोजिट कॉर्नर तक का डिस्टेंस को बोला जाता है। तो ये एक कॉर्नर हुआ और इसकी जस्ट अपोजिट कॉर्नर हमारा ये हुआ, और इन दोनों के बीच चाहे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब किसी भी दो कॉर्नर अपोजिट कॉर्नर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कहलाता है डायगोनल।
डायगोनल के लिए हमारा एल स्क्वायर डी स्क्वायर एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर देंगे, हमारा निकल जाएगा, राइट। इसके बाद हमारा एक और स्टेप आता है कौन सा, 2 नंबर में क्यूब। क्यूब का डिजाइन कुछ क्यूबॉइड की तरह ही होता है, लेकिन इसमें ईच एंड एवरी साइड इक्वल होता है। ये 3 साइड यहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें ईच साइड इक्वल होता है और जिसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसलिए अब इसमें भी फॉर्मूला वही, सबसे पहले वॉल्यूम का ए क्यूब, सेकेंड टोटल सरफेस एरिया, क्या होता है 6a स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर। अब यहाँ आ जाता है हमारा 4 नंबर में डायगोनल, इसका भी डायगोनल होता है, डायगोनल निकालने के लिए बोला जा सकता है। तो ये हमारा √3 हो जाता है। इस तरह से हमारा 2 का फॉर्मूला सब हो गया। अब इसके बाद हम एक और शेप के बारे में जानेंगे जो नाम है सिलेंडर। ठीक है, थर्ड शेप हमारा है सिलेंडर। सिलेंडर बोलते ही आदमी के जेहन में एक ही शेप और डिजाइन, एक ही वस्तु जेहन में आता है। कौन सा आता है, गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर है, सिलेंडर सिलेंड्रिकल शेप है, इसीलिए उसको सिलेंडर का नाम दिया गया। और वो सिलेंडर नाम उसका इतना पॉपुलर हो गया कि सिलेंडर बोले तो गैस सिलेंडर। लेकिन सिलेंडर एक शेप है, ये पाइप का शेप में, सर्कुलर शेप में इलोंगेटेड रहेगा, मतलब ये एक सिलेंडर का शेप है। ठीक है, तो सिलेंडर का शेप मतलब सिलेंडर मतलब ओनली गैस सिलेंडर नहीं, सिलेंडर एक शेप है। और इसमें हमारा ये डिजाइन होता है इसका, ठीक। इसमें जो सर्कुलर एंड है दोनों, उसमें चूंकि डायमीटर होता है तो रेडियस भी होता है, और एक तो इसका हाइट होगा। तो इसमें जो सिंबल इस्तेमाल होगा वो है रेडियस, दूसरा हाइट। तो इसमें भी वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस आर। लेटरल सरफेस एरिया, लेकिन यहाँ पर जो कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, जो कि कर्व शेप है, इसलिए सिलेंडर, हेमिस्फीयर, स्फीयर एंड कोन के केसेस में हम इसको लेटरल सरफेस एरिया की जगह कर्व सरफेस एरिया से वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका शेप कर्व होता है, राइट। तो यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया πRh। अब इसमें एक आ जाता है कोन, ठीक है। कोन का भी अगर डिजाइन अगर बोल दिया जाए तो कोन का एक डिजाइन जो बहुत ही पॉपुलर है और हर एक आदमी उस चीज का इस्तेमाल किया हुआ रहता है, आइसक्रीम कोन। इसमें हम लोग को आइसक्रीम डालकर बेचा जाता है। इसको, इस डिजाइन को, इस शेप को कोन बोला जाता है, ठीक है। ये है हमारा कोन। तो इसमें भी एक सर्कुलर एंड है। तो यहाँ पर हमारा रेडियस हो गया, वर्टिकल हाइट होता है और एक स्लैंट हाइट होता है। हम स्ट्रेट हाइट जो है वो वर्टिकल हाइट, और जो साइड से जो शेप दिखाई दे रहा है ये वाला, वो हो जाता है हमारा स्लैंट हाइट।
इसमें R फॉर रेडियस, H फॉर वर्टिकल हाइट। अभी दोनों का यूज है इसीलिए हम दोनों को बता रहे हैं। L फॉर स्लैंट हाइट। अब इसमें 3 चीजें आएगा। ये दोनों आपस में तीनों किस तरह से रिलेटेड है वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी RHL में से तीनों में से कोई एक गायब रहेगा और जब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जाएंगे गायब वाले से ही प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इसलिए इसको भी मैंने बता दिया, जनरली ये पाइथागोरस के आधार पर ही आ रहा है, ठीक है। और इससे हम किसी एक को निकाल सकते हैं, राइट। अब जब आता है वॉल्यूम का सरफेस एरिया का फॉर्मूला, कौन का ही, ठीक है। वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल, पाई आर ब्रैकेट्स एल प्लस आर। कर्व्ड सरफेस एरिया आया ना अलग अलग। एल का भी इस्तेमाल हो रहा है, वॉल्यूम के केसेस में हमको वर्टिकल हाइट एच का इस्तेमाल होगा, और सरफेस एरिया जब भी निकालना होगा तो स्लैंट हाइट एल का इस्तेमाल होगा। और इस तरह से हमारा ये कोण तक का तो फॉर्मूला हो गया। अभी दो शेप हमारा और बच रहा है, एक स्फीयर और एक फोर नंबर 5 नंबर में हमारा अब स्फीयर किस डिजाइन का है, किस शेप को है, तो ये हम प्रैक्टिकल लाइफ में जो फुटबॉल देखे हुए हैं, जो विस्कस थ्रो आता है, सॉलिड स्फीयर आता है आयरन का जिसको बीच में कहा जाता है, और उसका भी गेम में इस्तेमाल होता है, और गेम खेला जाता है उसका भी कौन कितना दूर फेंक दिया। तो स्फेरिकल शेप, गोल 3 डायमेंशनल शेप, फुटबॉल, हॉकी बॉल, क्रिकेट बॉल, ये सब स्फीयर का शेप है, ठीक है। स्फीयर का शेप देखने में डिजाइन उसी तरह का लगेगा, थोड़ा सा इसको 3D बनाने में इस तरह का देंगे तो ये हो गया हमारा स्फीयर का शेप। इसमें R और रेडियस, फिर इसमें भी वही चीज, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, टोटल सरफेस पाई आर, और इसमें सिर्फ 4 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया ही होता है, इसमें लेटरल सरफेस एरिया नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका बॉटम भी नहीं है, बॉटम भी एकदम सेम कर्व है और टॉप भी कर्व है, तो टॉप एंड बॉटम में कोई सरफेस एरिया बनता नहीं है, इसीलिए टॉप एंड बॉटम हम काट नहीं सकते हैं, और इसीलिए टोटल सरफेस एरिया का ही फॉर्मूला एक होता है। और एक चीज, जब भी कभी क्वेश्चन में सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला जाएगा तो इसका मतलब ये है कि उस शेप एंड डिजाइन का टोटल सरफेस एरिया ही निकालना है। कब सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया का जब जिक्र करेगा तभी निकालना है। अब एक और स्टेप आ रहा है हेमिस्फीयर। जैसा कि नाम से ही पता है, हेमी मतलब कि हाफ हो गया, तो हेमिस्फीयर हाफ स्फीयर। कटोरा, बाउल जो होता है वो हालांकि वो सॉलिड नहीं है, लेकिन शेप उसका हो सकता है, बोला जा सकता है वो हेमिस्फीयर का शेप है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसमें भी एक सिंबल इस्तेमाल होगा, तो आर और रेडियस होगा, फिर एक फॉर्मूला वॉल्यूम का होगा 2/3 पाई आर क्यूब, टोटल सरफेस एरिया
सरफेस एरिया में आएगा 3 पाई आर स्क्वायर। 3 नंबर कर्व सरफेस एरिया ठीक है। तो इस तरह से अब हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का शेप एंड डिजाइन, क्योंकि ऑलरेडी हम इसी के साथ फार्मूले के साथ ही हम सारा शेप एंड डिजाइन बता दिए और फार्मूला बता दिया। आज के क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लासेस में हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 13.1 ओल्ड बुक के अनुसार सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक चैप्टर का है, पढ़ा रहे हैं। वो नाम से याद रखना होगा, क्योंकि में भी हमको 11 चैप्टर का स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब ये 13 में नहीं होगा, ये 12 में होगा। ठीक है, ओल्ड बुक न्यू बुक में ये 12 चैप्टर में भी हो सकता है। नेक्स्ट क्लासेस तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।